हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। पेटेंट एग्जामिनर 2023 इसका प्रीलिम्स का डेट कब है? प्रीलिम्स का डेट है ऑन 3 सितंबर। प्रीलिम्स का टोटल मार्क्स है 150। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आएगा? 150। हर एक क्वेश्चन का पॉजिटिव करने से आपको 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव के लिए अभी तक तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन नेगेटिव के लिए आप मान के चलो कि 1/3 ऑफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत किया तो, और करेक्ट के लिए आपको 1 मार्क्स अवॉर्डेड होगा। ये 150 क्वेश्चन वेटेज वाइज डिवाइड कैसे किया गया है? इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब एरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स, करंट अफेयर्स एंड जीके। जीके और करंट अफेयर्स में डिफरेंस क्या है? करंट अफेयर्स मतलब डायनामिक जीके एंड जीके मीन्स स्टैटिक जीके। साथ में जीएस दैट इज जनरल साइंस, और आखिर में इस बार का नया जो एडिशन हुआ है आईपीओ दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स रिलेटेड क्वेश्चंस। हर एक पोर्शन का वेटेज कितना होगा? इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग से 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30, जीके और करंट अफेयर्स मिला के 30, जनरल साइंस से 30 एंड आईपीओ रिलेटेड रूल से 15। अब अकॉर्डिंग टू 2015 एंड 2018 इन दोनों साल का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था वो कितना गया था? प्रीलिम्स का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78 के तरफ। सो इन द ईयर 2023 आपका टारगेट क्या होना चाहिए? फॉर सेफली क्रॉसिंग प्रीलिम्स, फॉर सेफली क्रॉसिंग प्रीलिम्स आपका टारगेट होना चाहिए ग्रेटर देन 80। और इस मार्क्स तक पहुंचने के लिए ईच पोर्शंस में आपका टारगेट कितना होना चाहिए? जैसे कि इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए 10 आउट ऑफ 15। रीजनिंग या एप्टीट्यूड आसान आता है, वहां पे आपको 18 मार्क्स लाना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दैट इज एरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स में 17 मार्क्स, जीके और करंट अफेयर्स में 12, जीएस पोर्शन में 18 एंड आईपीओ पोर्शन में 5। ये मैंने एक रफ कैलकुलेशन इस हिसाब से किया है कि कौन सा पोर्शन से आसान सवाल आपको लगेगा और कौन सा पोर्शन से सवाल आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। फॉर एग्जांपल आईपीओ इस बार नया वाला है, आईपीओ के ऊपर आप जितना भी पढ़ के जाओ हो सकता है कि क्योंकि ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है तो कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगे। सो यहाँ पे 5 मार्क्स आपको लाना है, मैंने एकदम मिनिमम टारगेट रखा है। जीएस पोर्शन और जीके पोर्शन में डिफरेंस क्या है? जीके पोर्शन हमेशा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी इन सब के ऊपर बेस करके आता है और साथ में करंट अफेयर्स। सो इस पोर्शन के लिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि जो बिल्कुल श्योर शॉट है, जो आपको पता है उसी को टिक कीजिए, गेस करके मत आइए। और ये पोर्शन सभी को टफ लगता है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टारगेट रखा है 12 मार्क्स। जीके के साथ जीएस का यहीं पे डिफरेंस है कि जीएस मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में जो जनरल नॉलेज है क्लास 6 से क्लास 10 तक एनसीईआरटी में जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का फैक्ट्स दिया गया है उसी के ऊपर ये आएगा। और जीएस पोर्शन में आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो इन 30 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आप आसानी से करके आओगे। और आपके जनरल नॉलेज के ऊपर बेस करके फिजिक्स का मैं मान लेता हूँ 5 क्वेश्चंस और बायोलॉजी का मैं मान लेता हूँ 3 क्वेश्चंस आपको आ जाएगा। सो 10 + 5 + 3 18 मार्क्स यहाँ पे आपका आ जाना चाहिए। देन रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है जहां पे गलती होने का कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपने एक आंसर लाए हो तो वो आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इज दिस इज टाइम टेकिंग पोर्शन। आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रॉब्लम दे दिया जाए या फिर आपको बिजनेस में प्रॉफिट लॉस का हिस्सेदारी कैसे बटेगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया जाए तो वो कम से कम आपका 3 to 4 मिनट्स टाइम खराब करेगा। और आपके पास टाइम कितना रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम में? टाइम आपके पास रहेगा 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट। अगर हम 150 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है? 120 by 150 दैट इज 0.8 मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए भी कम टाइम रहेगा आपके पास। लेकिन जनरली हम 150 क्वेश्चन करके नहीं आते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं 100 से 110। तो अगर 100 क्वेश्चन के लिए मैं मान के चलूं तो कितना टाइम है हमारे पास? 120 by 100 1.2 मिनट, मतलब लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड दैट इज वाई ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसके लिए आप आधा ही टारगेट करो, दैट इज 15 to 17 क्वेश्चंस। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने टारगेट रखा है 17 मार्क्स। रीजनिंग बहुत मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क्स आपका ऊपर जाएगा अगर आप गलती नहीं करके आते हो तो। यहाँ पे आसानी से आपको 18 to 20 मार्क्स आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने टारगेट रखा है 18। एंड इंग्लिश, इन केस ऑफ इंग्लिश
4-5 पार्टिकुलर पोर्शन है इंग्लिश का जिसको अगर आप सही से करके जाओगे, जैसे कि सेंटेंस करेक्शन, एक है सेंटेंस करेक्शन, दूसरा है फ्रेजल वर्ब, तीसरा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, चौथा है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इन 4 पोर्शंस को आप करके जाओगे तो वहां से आपका 10 to 12 मार्क्स आ जाना चाहिए एंड दैट इज वाई यहाँ पे मैंने रखा है टारगेट 10 मार्क्स। सो अब आप इनको प्लस करके देखो कि टोटल कितना आता है। यहाँ पे टोटल आपको आएगा, अगर आप बिल्कुल यही अचीव करते हो, 10 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 5, सो टोटल आ रहा है 80 मार्क्स। और अगर आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन रॉन्ग होता है इन 80 में से एंड नेगेटिव है 0.33, देन आपका मार्क्स आएगा 73 पॉइंट समथिंग। सो आपको बहुत कॉशियस होकर चलना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ज्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करेक्ट हो। एग्जाम है आपका 3 सितंबर को एंड मोर और लेस आपके पास 40 डेज बचा हुआ है। सो इन 40 डेज को आप कैसे काम में लगाओगे टू अचीव दैट कट ऑफ मार्क्स दैट इज 80। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में ये किताब मैंने आपसे गूगल ड्राइव पे शेयर किया है, इसको कैसे पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है इसका अबाउट एनालॉजी, सिमिलरिटीज और एनालॉजी के ऊपर फर्स्ट चैप्टर है। आप पेज नंबर 7 पे जाओगे, बाकी आपको कुछ देखना नहीं है, वहां पे स्टडी एंड टॉपिक ऐसे करके एक पोर्शन होगा छोटा सा, स्टडी एंड टॉपिक, वो आप पेज नंबर 7 से पढ़ोगे। देन पेज नंबर 8 पे आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। मतलब एनालॉजी के ऊपर जितने भी टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको टोटल 13 क्वेश्चन दिया गया है और सब क्वेश्चन सॉल्व्ड है। देन आप उसके बाद जाओगे पेज नंबर 19 पे, यहाँ पे चालू होता है आपका एक्सरसाइज। इसके पहले भी एक एक्सरसाइज आपको मिलेगा बीच के पेजेस में, लेकिन आप वो मत कीजिए क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बेस करके ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है? 280 क्वेश्चंस। आप इतना करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। आप इन 280 क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करोगे, पहले 1 नंबर क्वेश्चन आपने किया, उसके बाद 10 नंबर, उसके बाद 20 नंबर, उसके बाद 30 नंबर, ऐसे करके। तो क्या होगा, यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कवर भी हो जाएगा और 280 नंबर क्वेश्चन तक आपको टोटल कितना क्वेश्चन करना पड़ा? टोटल बस 28 क्वेश्चन करना पड़ा। सो चैप्टर 1 एनालॉजी से आप ऐसे 28 क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद आता है चैप्टर 2 दैट इज सिंबल्स एंड नोटेशन। यहाँ पे सबसे पहले टाइप 1 का और टाइप 2 का कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। टाइप 1 में शायद 3 क्वेश्चन है और टाइप 2 में 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप तो ये 7 सॉल्व्ड क्वेश्चन कर लो यहाँ से। देन आपके पास एक्सरसाइज आएगा, वहां पे भी टाइप 1 के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, टाइप 2 के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन है आप बस ऑल्टरनेट 10 क्वेश्चन करना, दैट इज 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे करके टोटल 10 क्वेश्चन आप करना। और टाइप 2 में भी आप टोटल ऑल्टरनेट 9 क्वेश्चन करना। 9 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली 18 है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आप ऑल्टरनेट ऐसे जाओगे 1 3 5 7 करके, तो आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 + 4 + 19, सो टोटल 26 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के ऊपर आप जितना भी क्वेश्चन करोगे वो कम है। तो यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे आप पहले एक्सरसाइज में जाओ। इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जाके आपको मिलेगा टोटल 100 क्वेश्चंस। आप इन 100 क्वेश्चन में से 1, फिर 4, फिर 7, फिर 10, ऐसे करके हर सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सो टोटली आपको यहाँ से 33 या 34 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और ये जितने भी एक्सरसाइज है इस बुक में, सबके पीछे आंसर की दिया हुआ है और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। सो आपको अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सोल्यूशन डिटेल्ड मिल जाएगा। सो नंबर सीरीज से आपका 33 या 34 क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट चैप्टर इज मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर भी नंबर सीरीज टाइप का ही है। सो मिसिंग नंबर में आपको सबसे पहले सॉल्व वाला क्वेश्चन मिलेगा 22। ये 22 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि सॉल्व करवाया हुआ है सबसे पहले। तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। सो मिसिंग नंबर से आप करोगे ओनली 22 क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट चैप्टर इज क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 5 आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में आप सीधे जाओ पेज नंबर 107 पे। 107 पेज नंबर पे एक्सरसाइज चालू हो रहा है। एक्सरसाइज में क्या मिलेगा आपको? आपको हर एक साल का टाइप 1, टाइप 2
और टाइप 3 ऐसे करके तीनों पार्ट में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कुछ कुछ साल में आपको टाइप 4 और टाइप 5 का भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आप ये साल को इग्नोर करो। अब बस देखो कि आपको कितने बार टाइप 1 टाइप 2 इस टाइप का हेडिंग मिल रहा है। हर एक हेडिंग के अंदर जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करो। टोटल यहाँ पे आपको मिलेगा 29 हेडिंग्स, ऐसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 4 इसके टाइप 5 ऐसे करके। तो ऐसे 29 हेडिंग के अंदर आप 2 क्वेश्चन करो तो आपका टोटल 54 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। सो चैप्टर 5 में आपने किया 54 क्वेश्चंस। चैप्टर 6 ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर। यहाँ पे भी आपको टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके टोटल 5 टाइप का क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको करना है हर एक से 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच। सो टोटल यहाँ पे आप करोगे 25 क्वेश्चंस। सबका आंसर की और सोल्यूशन दिया गया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सोल्यूशन। सो यहाँ से हो गया आपका 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आप सीधा जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो आएगा पेज नंबर 201। यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 80। आप इतना क्वेश्चंस करोगे नहीं करोगे, आपको करना है 80/3, दैट इज एक नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 7 नंबर, उसके बाद 10 नंबर, ऐसे करके टोटल आप 26 से 27 क्वेश्चंस यहाँ पे आप परफॉर्म कर लो। सो वेन डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये निपट जाएगा आपका 26-27 क्वेश्चंस में। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है बहुत इंपॉर्टेंट, डाइस के ऊपर। सो चैप्टर नंबर 8 इज ऑन डाइस। इसका तो पहले जितना भी सॉल्व क्वेश्चन करवाया हुआ है आपके पास, एकदम फर्स्ट पेज से लेके चालू करके वो क्वेश्चन सब आप कर लो। वहां पे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आपको मिलेगा। उसके बाद आप आओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में भी आपको टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 इन 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। टाइप 1 में ओनली 18 क्वेश्चंस है, टाइप 2 में 8 क्वेश्चंस है, और टाइप 3 में आप बस करो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस और लास्ट 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस टाइप 3 का और लास्ट 5 क्वेश्चंस टाइप 3 का। सो यहाँ पे आपने सॉल्व क्वेश्चन पढ़ने के बाद टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए? 36। सो डाइस से आपको करना है 36 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन में आप बस जो सॉल्व क्वेश्चन करवाया हुआ है दैट इज 27 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि सॉल्व्ड है। हर एक चैप्टर के पहले कुछ सॉल्व क्वेश्चंस रहते हैं ताकि आप वहां से सीख पाओ कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे है 27 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज में नहीं जाना है, बस ये सॉल्व क्वेश्चंस आप कर लो। देन नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10, रैंकिंग एंड सीटिंग। सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर ये है, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे रैंकिंग के ऊपर 36 क्वेश्चन सॉल्व किया है और सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर 27 क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। आप इन 36 क्वेश्चंस में से ऑल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करोगे दैट इज 18 क्वेश्चंस, और ये 27 क्वेश्चंस में से ऑल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करोगे दैट इज 13 क्वेश्चंस। सो टोटल यहाँ पे हो जाएगा आपका 31 क्वेश्चन। सो रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट से आपका करना है 31 क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉक एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है कैलेंडर। इन दोनों में आपको कुछ नहीं करना है, जो सॉल्व करवाया हुआ क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू पेज नंबर 298। बस यहाँ तक आपको सब टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा क्लॉक के ऊपर। और इस चैप्टर में आपको मिलेगा अप टू पेज नंबर 313 यहाँ तक आपको सब टाइप का कैलेंडर के ऊपर जितना भी टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सॉल्व करवाया हुआ मिल जाएगा। तो आपको बस ये देख के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये चैप्टर शुरू और खत्म होता है 2 पेजेस में, ओनली 2 पेजेस का चैप्टर है। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर, जितने टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है इन 2 पेजेस में आपको सॉल्व करवाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अबाउट सिलोजिज्म। सिलोजिज्म एक टॉपिक है इस चैप्टर में। टाइप 1 के अंदर, इस चैप्टर में टाइप 1 के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन जितना भी मिलेंगे वहां से आपको ऑल्टरनेट 20 क्वेश्चंस करना है। मतलब 1 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, फिर 7 नंबर, ऐसे करके टोटल आपको 1 से अगर आप 40 या 41 तक करोगे तो टोटल आपका 20 क्वेश्चंस बन जाएगा। तो ऑल्टरनेट 20 क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करना है सिलोजिज्म के ऊपर से। इसके बाद आपका चैप्टर आएगा सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। ये चैप्टर आपको छोड़ना है क्योंकि इसको
रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे आपने जो चैप्टर किया था चैप्टर नंबर 10 में, वहां पे आपने कवर कर दिया था। अलग से सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आप अपना वक्त मत दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास बस 40 दिन का वक्त है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। सो सीटिंग अरेंजमेंट आप छोड़ दीजिएगा। देन आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आप प्रीवियस ईयर चैप्टर में जाइएगा। प्रीवियस ईयर चैप्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? एक्सरसाइज 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2 में। यहाँ पे ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है 2010 से 2017 तक। टोटल कितना हो गया? 8 इयर्स हो गया। अब हर एक ईयर का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करना है, मतलब टोटल 8 इंटू 2 आप 16 क्वेश्चंस यहाँ से कीजिए, तो आपको हर एक ईयर का हर टाइप का क्वेश्चंस हो जाएगा ब्लड रिलेशन के ऊपर। देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा एरिथमेटिक। ये एरिथमेटिक पोर्शन यहाँ पे आपको पूरा छोड़ना है, नहीं करना है, क्योंकि एरिथमेटिक हम कहाँ पे करेंगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जब हम पढ़ेंगे वहां पे आप एरिथमेटिक को अच्छे से करोगे। नेक्स्ट है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के ऊपर जो चैप्टर है उस चैप्टर में से आपको 5 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। हर एक टाइप से आप 5 करके क्वेश्चन कीजिए। सो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 25 क्वेश्चंस। सो अरेंजमेंट से आप करोगे 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर में भी आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। आप क्या करोगे? टाइप 1 से आपको करना है 10 क्वेश्चंस और टाइप 2 से आपको करना है 10 क्वेश्चंस। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस आप चूज करोगे वो आप ऑल्टरनेटिवली चूज करना, ताकि सभी टाइप का क्वेश्चंस, हार्ड एंड इजी क्वेश्चंस एक साथ मिक्सअप हो जाए। सो यहाँ पे भी 1 3 5 7 ऐसे करके और यहाँ पे भी 1 3 5 7 ऐसे करके आप चूज करना। सो वर्ड फॉर्मेशन से आपको टोटल करना होगा 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज काउंटिंग फिगर्स। ये भी एक चैप्टर का नाम है, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज काउंटिंग फिगर्स। यहाँ पे सीधा आप एक्सरसाइज में जाओ। एक्सरसाइज में जाके आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 60 क्वेश्चंस में से हर एक दूसरे ऑल्टरनेट को आप करो, जैसे कि 1 4 7 10 ऐसे करके। सो टोटल आपके पास 60 तक कितना क्वेश्चन आएगा? 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 20 क्वेश्चन। सो यहाँ से आपको परफॉर्म करना है 20 क्वेश्चन। उसके नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी में आपको मिलेगा ही 13 क्वेश्चंस, ओनली 13 क्वेश्चंस। तो इन 13 क्वेश्चंस को आप करोगे। देन उसके बाद इन नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आएगा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के ऊपर जो चैप्टर है वहां पे आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ईयर वाइज मतलब आपको 2010 से लेके 2017 तक टोटल 8 इयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको क्या करना है? हर एक साल से 2-2 करके क्वेश्चंस करना है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करना है 16। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर, जहां पे आपको 3 या 4 फिगर दिए जाएंगे और लास्ट वाला फिगर को मिसिंग दिखाया जाएगा, आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीशन ऑफ फिगर। यहाँ पे भी आपको सेम 2010 से एक्सरसाइज में 2017 तक ईयर वाइज क्वेश्चन मिलेगा। हर एक क्वेश्चंस को हर एक ईयर से आपको 2 क्वेश्चंस को करना है। सो टोटल आप करोगे यहाँ पे भी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। देन नेक्स्ट चैप्टर है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में आपको उतना कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको एक्सरसाइज में जाना है। एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 110। तो आप करोगे 1 से 8 नंबर तक क्वेश्चन, उसके बाद करोगे 50 से 55 नंबर तक क्वेश्चन और उसके बाद करोगे 105 से 110 नंबर तक क्वेश्चन। सो टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करना है और ऐसे आप करोगे तो आपका हर टाइप सॉल्व हो जाएगा, कवर हो जाएगा अंडर एम्बेडेड फिगर। नेक्स्ट हमारे पास बस 3 चैप्टर बाकी है। एक चैप्टर है पेपर कट। इसका जो अगला चैप्टर है उसका नाम है पेपर कट। दैट इज एक पेपर को फोल्ड करके 2 या 3 फोल्ड करके उसको आप अगर कट करोगे तो डिजाइन कैसे आएगा। यहाँ पे भी आपको 2010 से 2017 तक क्वेश्चंस पेपर देखने को मिल जाएंगे। टोटल 8 इयर्स का आपको 2-2 करके क्वेश्चंस परफॉर्म करना है, टोटल 16 क्वेश्चंस। सो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में से आपको टोटल करना पड़ेगा 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर इज सीरीज। सीरीज में आपके पास है ओनली 12 क्वेश्चंस, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद है आखिरी चैप्टर डेविएशन ऑफ फिगर्स। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है? यहाँ पे एक्सरसाइज में ओनली 7 क्वेश्चंस है और यहाँ पे ये किताब खत्म होता है। सो टोटल आपको ऐसे करके टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना पड़ेगा? अगर आप गिनोगे तो टोटल आप देखना कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली 500।
500 से 510 ऐसे कुछ आपका फिगर आएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट 40 डेज में अगर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना है प्लस रिवीजन करना है तो आपको कितना करके करना पड़ेगा, आपको दिन में 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा रीजनिंग का, उसके साथ उसी वक्त उसको रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि बाद में आपको रिवीजन का वक्त नहीं मिलेगा और उसी टाइम आप रिवीजन दोगे तो आपके दिमाग में वो रह भी जाएगा। सो 12 या 13 क्वेश्चंस आप करो और उसको उसी दिन रिवाइज करो। सो आपको डेली रीजनिंग के 24 टू 25 क्वेश्चंस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि रीजनिंग आप कैसे हैंडल करोगे। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सीरियल वाइज में बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस करना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 24। फर्स्ट चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज के ऊपर है फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे आपको डिवीजन देखने को मिलेगा कैसे, जैसे रीजनिंग में हम टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके सेक्शन देखे थे, यहाँ पे सेक्शन डिवाइड है ए बी सी डी ऐसे करके सेक्शन डिवाइड है। जैसे कि परसेंटेज सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा ए से लेके जे तक सेक्शंस। सो टोटल 10 सेक्शंस, हर एक सेक्शन में आप 2 क्वेश्चन करो पहला वाला। सो टोटल यहाँ पे आपको करना होगा 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मिलेगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर में सेक्शन है ए से लेके एल तक। ए से लेके एल तक कितना सेक्शंस होता है, 12 सेक्शंस। सो यहाँ पे भी हर एक सेक्शन से आप 2 क्वेश्चंस चूज करो तो टोटल आपको करना होगा 24 क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ए बी सी डी ऐसे नहीं दिखेगा, आपको कैसे दिखेगा, आपको डिविजन्स मिलेगा ईयर वाइज। 1999 से लेके 2014 तक आपको ईयर वाइज सिंपल इंटरेस्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो आपको मिलेंगे। तो आपको इसको कैसे हैंडल करना है, टोटल कितने साल होता है ये, टोटल 16 ईयर्स होता है। सो हर एक ईयर का आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या तो ऑल्टरनेटिव वे में या तो फिर कंटिन्यूअस 2 क्वेश्चंस। सो टोटल यहाँ पे आपको तो आगे का भी जितना चैप्टर है वहां पे आप ऐसे ही हैंडल करते जाओगे क्वेश्चंस को। अगर ए बी सी डी है तो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस, तो हर सेक्शन से आप 2 क्वेश्चंस करते जाओगे। और अगर ईयर वाइज है तो भी आप हर साल से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इजी चैप्टर्स मिलेंगे, उनका नाम रहा हूँ, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस करना है, जहाँ पे आपको हर एक ईयर में या फिर सेक्शन में बस एक क्वेश्चंस करना होगा और वही आपके लिए काफी होगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे है मिक्सचर एंड एलिगेशंस। फिर चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे इतने अच्छे से इन दोनों चैप्टर में टाइप्स डिवाइड किया गया है कि हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करोगे तो ही आपका 18 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जोर जबरदस्ती 2 क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे चैप्टर्स है 9 नंबर चैप्टर दैट इज पाइप रिलेटेड जो मैथ्स होता है वो, वहां से भी आपको बस एक क्वेश्चंस करना होगा ईयर वाइज या फिर सेक्शन वाइज। देन चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, यहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन करिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 है अबाउट सिंप्लीफिकेशन। इस चैप्टर से भी आप सेक्शन वाइज एक क्वेश्चन करोगे तो चलेगा। देन आपको कौन सा चैप्टर मिस करना है, मतलब नहीं करना है, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 आप छोड़ दीजिएगा, ये मिसलेनियस के ऊपर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि चैप्टर नंबर 17 जियोमेट्री के ऊपर, ठीक है। अब जियोमेट्री के ऊपर ये चैप्टर करने के साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक में क्या रहेगा, ऑल जियोमेट्रिक फॉर्मूलाज, जितने जियोमेट्रिकल फॉर्मूला है वो सब जियोमेट्रिक फॉर्मूला या थियोरेम आपको मैं दे दूंगा उसका लिंक, तो वो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। देन चैप्टर नंबर 21 ये है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। यहाँ से आपको जितने भी सेक्शंस हैं 2 करके क्वेश्चंस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो यहाँ पे एक 2 करके क्वेश्चंस कीजिएगा। और इस चैप्टर के बाद ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बोल के 1-2 पेजेस का कुछ ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला कंबाइन किया गया है। सो वो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसके लिए मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23 है मेंसुरेशन के ऊपर। इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहां पे ऑल फॉर्मूलाज ऑफ मेंसुरेशन ऑफ 3D फिगर्स एंड 2D फिगर्स, मेंसुरेशन में आपका 2D फिगर्स भी रहता है और 3D फिगर्स भी रहता है। देन चैप्टर नंबर 24 स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर में आपको अलग से कोई सेक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पैराग्राफ के ऊपर बेस करके
5 से 8 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद 18 से 22 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और 57 टू 60 इस बैच को सॉल्व करना है और साथ में आखिरी 66 टू 69 ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 24 डेटा इंटरप्रिटेशन से। और एक चैप्टर बीच में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 20, ये है पार्टनरशिप के ऊपर। यहाँ पे आपको कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा ABCD जैसा, या फिर आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। इन 75 क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, 1 नंबर क्वेश्चन करना, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 10 नंबर, उसके बाद 15 नंबर, ऐसे करके 75 नंबर तक आप क्वेश्चन करना। टोटल कितना होगा, ओनली 15 क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा और उसी में आपका सब टाइप का पार्टनरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ऐसे आप मैथमेटिक्स को यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टैकल करना। हमारा रीजनिंग हम कैसे टैकल करेंगे और क्वांट कैसे टैकल करेंगे ये हमने देख लिया। बाय द वे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, टोटल आपका 542 क्वेश्चंस आ रहा है अगर आप सबको गिन के देखोगे तो। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करो कि 542 क्वेश्चंस को आपको 40 डेज में सॉल्व भी करना है और उसके साथ रिवाइज भी करना है। तो टोटल आपको दिन में 12 से 13 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, साथ में उसी को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको याद रह जाए। दिन में आपको 25 टू 26 क्वेश्चंस करना पड़ेगा एप्टीट्यूड। रीजनिंग आप करोगे दिन में 25 क्वेश्चंस और क्वांट भी आप करोगे 25 क्वेश्चंस। स्पेशलिटी क्या है, रीजनिंग में जो 12-13 क्वेश्चंस आप उसी को आप उस दिन रिपीट करोगे एंड क्वांट में भी जो 12-13 क्वेश्चंस आप करोगे उसी को उस दिन आप रिपीट करना। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, जीके एंड करंट अफेयर्स, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा 30 एंड अलग से जीएस जैसे दैट इज जनरल साइंस, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आएगा 30। तो आप कोई भी एग्जाम के जब प्रिपेयर करते हो तो वहां पे एक चीज आप ध्यान में रखना, दैट इज हार्ड वर्क इज टू फीडबैक रेशियो। कर रहे हो कोई भी सिलेबस के पोर्शन के और उसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में कितना फीडबैक या आउटपुट मिलने वाला है। अब देखो जैसे जीके और करंट अफेयर्स, इनमें से जीके वाला पोर्शन यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे जिसके ऊपर हर एक के ऊपर अगर आप 200-200 क्वेश्चंस भी, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, अगर आप 200-200 क्वेश्चंस भी करके जाओगे टोटल 1000 क्वेश्चंस, देन ऑल्सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि इन 30 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस भी आपका कॉमन नहीं आए। तो जीके के ऊपर इतना सारा वक्त खर्च करना सही नहीं रहेगा। उससे अच्छा आप क्या करो, आप करंट अफेयर्स को उठाओ। आप अप्रैल मंथ से अप्रैल, जुलाई या अगस्त के 15 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको आप पढ़ो। कहां से पढ़ोगे, 2 सोर्स है, एक है अफेयर्स क्लाउड, अफेयर्स क्लाउड का मंथली करंट अफेयर्स का ब्रोशियर आता है, वो मंथली करंट अफेयर्स आप अप्रैल से उठाओ और अप टू अगस्त या फिर 15 अगस्त आप उसको खत्म करो। या तो फिर अफेयर्स क्लाउड की जगह आप यूज कर सकते हो बैंकर्स अड्डा। बैंकर्स अड्डा में आपको क्या मिलेगा, बैंकर्स अड्डा में आपको द हिंदू रिव्यू करके एक मंथली करंट अफेयर्स का ब्रोशियर मिल जाएगा और द हिंदी रिव्यू ये आपको पढ़ना है सेम अप्रैल से लेके अगस्त तक। तो करंट अफेयर्स के ऊपर आप इतना मेहनत कर सकते हो, लेकिन जीके के ऊपर आप ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा। आपको इस किताब में जीके और जीएस दोनों मिल जाएंगे। इस किताब में आप यहां से सिर्फ जीएस पढ़ना, जीएस आपको मिलेगा पेज नंबर 55 से। पेज नंबर 55 से जीएस का जितना भी क्वेश्चंस है आप वो पढ़ लेना। वहां पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 पोर्शंस आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री आप छोड़ देना, जो भी आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखोगे आप छोड़ देना, क्योंकि आप इतने साल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री के ऊपर जीएस पोर्शन में 30 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स आएगा वो आप इजीली कर पाओगे। बाकी रहा फिजिक्स और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के लिए तो आप ये किताब को रट्टा मारो पूरा बायोलॉजी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है। फिजिक्स के लिए आप क्या करोगे, फिजिक्स के लिए मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक एनसीईआरटी का जितने भी फिजिक्स वाला फॉर्मूला है, फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। तो वो फॉर्मूला आप एक बार देख लेना फॉर फिजिक्स पोर्शन। तो हमारा रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जीके जीएस हो गया। बाकी हमारा 2 पोर्शन है, एक है इंग्लिश और दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड रूल्स। इंग्लिश पोर्शन के लिए आप जो बुक पढ़ोगे दैट इज अजय कुमार का एमबी पब्लिकेशन बुक।
दिस बुक यू हैव टू रीड फॉर इंग्लिश पोर्शन। यहाँ पे आपको पेज नंबर 1 to 7, 8 इन पेजेस में आपको पहले वर्ब मिलेंगे, उसके बाद सिंटैक्स रिलेटेड रूल मिलेगा, उसके बाद प्रोनाउन मिलेगा, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, देन कंजंक्शन, देन नाउन, उसके बाद वॉइस चेंज और उसके बाद नरेशन। तो आप ये वर्ब से लेके नरेशन तक, यहां से लेके नरेशन तक आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मतलब एक रीडिंग दे देना इस पोर्शन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हुए हैं विथ एग्जाम्पल्स। तो ये अगर आपके दिमाग में रह जाएगा तो हो सकता है कि एग्जाम में आपका बेनिफिट हो। लेकिन इन पेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जहां पे ये नरेशन खत्म होगा। नरेशन के बाद आपको सेंटेंस अरेंजमेंट मिलेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट के बाद आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मिलेगा स्पेशल वर्ड्स, ये आप छोड़ देना, स्पेशल वर्ड्स आप छोड़ देना। नेक्स्ट आपको मिलेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिलेगा आपको फ्रेजल वर्ब्स। सो इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपको ये तीन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और साथ में वॉइस चेंज एंड नरेशन, इनका रूल्स आपको देख लेना है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपको पढ़ने में मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेगा। उसके बाद हर दिन आप इस बुक से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चंस पेपर उठाओगे। लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं, वहां से आप 3-4 सेक्शंस करोगे, पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। एक तो आप करोगे सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस का कुछ पार्ट जाता है उसको आपको करेक्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन 2015 में भी आ चुका था, 2018 में भी आ चुका था। सो हाई प्रोबेबिलिटी की 2023 में भी 5-6 क्वेश्चंस अबाउट सेंटेंस करेक्शन आ जाए। सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड करना है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जितने भी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, हर दिन आप सॉल्व करना 1 से 2, वहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप करोगे। एंड देन नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स, जितने भी आपको फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे और उसके साथ इडियम्स मिलेंगे, उन फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करना। सो हर दिन आप अगर 1 से 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपका 40 दिन में 60 to 80 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व हो जाएंगे विथ सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, एंड दैट विल बी इनफ फॉर द इंग्लिश पोर्शन। और बाकी क्या रहा, बाकी हमारा है आईपीओ या डब्ल्यूपीओ रिलेटेड जितने भी रूल्स है उसके ऊपर जो 15 क्वेश्चंस आएगा वो, इसके रिलेटेड मैं एक बार वीडियो बना चुका हूं, आप वो देख लेना। और उसके साथ मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है गूगल ड्राइव के थ्रू, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और आज मैंने जो जो बुक्स के बारे में बताया, एक है रीजनिंग का बुक, एक है क्वांट का बुक, एक इंग्लिश का बुक और एक जीके जीएस का बुक, जी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी जितने पीडीएफ के बारे में मैंने कहा था, फॉर्मूलाज जैसे कि जियोमेट्रिकल थ्योरम के फॉर्मूला, मेंसुरेशन के फॉर्मूला एटसेट्रा, उन पीडीएफ का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के दे दूंगा। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैं दे दूंगा। सो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कीजिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।